नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, भारत का भौगोलिक विभाजन। इससे पहले हमने ज्योग्राफी के भी और टॉपिक करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम है आपका भारत का भौगोलिक विभाजन, यानी भारत को भौगोलिक रूप में कैसे कैसे विभाजित किया गया है, तो उसको देखेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पहला प्रश्न, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई से गोवा के बीच के विस्तार को जाना जाता है कोंकण तट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट फैला हुआ है महानदी घाटी से नीलगिरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कायल मालाबार तट की एक विशिष्ट विशेषता है, इसका तात्पर्य है अप्रवाही जल। जलोढ़ मिट्टी व्यापक रूप से फैली हुई है उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना आच्छादित है दक्कन के पठार से। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला सतह दक्कन पठार के उत्तर में। भारत के भौतिक संभाग में घनी आबादी वाला संभाग उत्तर भारतीय मैदान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार का। भारतीय रेगिस्तान स्थित है अरावली के उत्तर पश्चिम में। विश्व के कुल भूमि क्षेत्र में भारत का हिस्सा लगभग 2.4% है। त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 ओर से। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। पश्चिम बंगाल अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत की आर्द्र भूमियों को विभाजित किया गया है 8 श्रेणियों में। साधु बेट द्वीप एक हिस्सा है गुजरात राज्य का। भारत का प्रायद्वीपीय पठार विभाजित है 2 समूहों में। काठियावाड़ प्रायद्वीप स्थित है सौराष्ट्र गुजरात में। थार मरुस्थल को जाना जाता है महान भारतीय मरुस्थल के नाम से। मोराइन यू आकार की घाटी फजार्ड का निर्माण होता है ग्लेशियर द्वारा। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत में सबसे स्थिर भूमिखंड है प्रायद्वीपीय पठार। सुंदरवन की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था डैम्पियर और हॉजेस द्वारा। भारत का एक त्रिभुजाकार क्षेत्र जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। भारत में दिन और रात के ताप में सबसे अधिक अंतर होता है थार मरुस्थल में। काठियावाड़ तट कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य का तटीय क्षेत्र लोकप्रिय रूप से जाना जाता है कोंकण तट से। लोकाडिव, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी पूर्व नाम हैं लक्षद्वीप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार मरुस्थल स्थित है अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत कवर करता है 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। कच्छ का विशाल रण स्थित है थार रेगिस्तान के क्षेत्र में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत की अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। शहर जो सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित होते हैं अम्बाला। भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत का पूर्वी तट स्थित है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। कोरोमंडल तट स्थित है पूर्वी घाटी में। भारत का प्रायद्वीपीय पठार बना है आग्नेय एवं रूपांतर चट्टानों से। भारत में प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है त्रिकोणीय। काली रेत का एक सुंदर विस्तार देवका समुद्र तट स्थित है दमन में। भारतीय रेगिस्तान को मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है
ऐसा माना जाता है कि यह समुद्र के नीचे था। मेसोजोइक युग में प्रायद्वीपीय पठार रभाग है गोंडवाना लैंड का। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत भाग जो गोदावरी नदी द्वारा प्रभावित होता है 10%। हिमालय के आधार पर सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक पूर्व पश्चिम में फैली 8 से 16 किलोमीटर की एक सकरी पट्टी कहलाती है भाबर। विश्व का सबसे ऊंचा एवं सबसे बड़ा पठार है किंग हाई तिब्बती पठार। हैवलॉक द्वीप स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। अरुणाचल प्रदेश का जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है तवांग। नाथुला दर्रा जोड़ता है भारत और चीन को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्रफल है 1483 वर्ग किलोमीटर। हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है अरुणाचल प्रदेश में। गोवा का कुल क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। नेपाल भारत सीमा की स्थापत्य सुगौली संधि के द्वारा की गई थी 1816 में। एलिफेंटा द्वीप स्थित है अरब सागर के मुंबई बंदरगाह में। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान से लगती है। झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल बिहार तथा छत्तीसगढ़ स्थित हैं। ये छोटा नागपुर पठार में हिमालय पर्वत सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं पश्चिम पूर्व दिशा में। भारत में भौतिक क्षेत्रों की संख्या है 6। मालवा का पठार राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात में कितनी ऊंचाइयों तक फैला हुआ है 500 मीटर की। पश्चिमी तटीय मैदान उदाहरण हैं जलमग्न तटीय मैदान का। बुंदेलखंड और बागेलखंड भाग हैं प्रायद्वीपीय पठार का। कच्छ का रण कच्छ जिले में थार रेगिस्तान में एक नमक दलदल है गुजरात में। उत्तरी सरकार का तात्पर्य है भारत के तटीय मैदान से। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा गुजरात में है जो 7516.6 किलोमीटर है। कोरोमंडल तट स्थित है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। सिंधु घाटी का मरुस्थल स्थित है पाकिस्तान में। काठियावाड़ प्रायद्वीप भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है गुजरात का। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन है प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार क्षेत्र स्थित है पश्चिमी तट पर। भारत का पूर्वी तट है निम्न तलछटी तट। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कैप कैमोरिन स्थित है तमिलनाडु में। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना समुद्र तट चेन्नई में। भारतीय रेगिस्तान भारत के किस भाग में स्थित है उत्तर पश्चिम। भारत में सबसे नवीन भू आकृतियाँ हैं हिमालय और उत्तरी मैदान। अर्धचंद्राकार रेत का टीला जो मुख्यतः एक दिशा से आने वाली वायु की क्रिया से निर्मित होता है बर्चन। वे राज्य जिनकी सीमा केवल एक भारतीय राज्य के साथ लगती है सिक्किम और मेघालय। थार रेगिस्तान जिसे महान भारतीय रेगिस्तान भी कहा जाता है स्थित है भारत में। लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि कहाँ जाने वाला भारतीय राज्य है असम। उच्च एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है काराकोरम श्रेणी को। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में भारत का स्थान है 7वां। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत का कोरोमंडल तट स्थित है पूर्वी दिशा में। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा लगती है तेलंगाना से। भारत में 26 तलछटी घाटियाँ जो कवर करती हैं 3.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं बंगाल की खाड़ी में। पिंडारी ग्लेशियर स्थित है उत्तराखंड में। कन्याकुमारी को कहा जाता है कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन भी कहा जाता है। बरिंद का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। तूतीकोरिन स्थित है कोरोमंडल तट पर।
गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है उड़ीसा से। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मेघालय की राजधानी शिलांग। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु जो सुनामी के दौरान जलमग्न हो गया, इंदिरा पॉइंट। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। कर्नाटक के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा कहलाता है मालाबार। लक्षद्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी है कवरत्ती। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार और कामाख्या मंदिर का घर कहा जाता है गुवाहाटी को। भारत का ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। भारत की टाइगर राजधानी है नागपुर। खापा चान बर्फीली भूमि का नाम है लद्दाख का। राजस्थान में स्थित मरुस्थल है थार। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तराई व दलदली भूमि है जो हिस्सा है उत्तरी मैदान का। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मसूरी, नैनीताल और अल्मोड़ा स्थित हैं उत्तराखंड में। कश्मीर की पूर्वी सीमा लगती है लद्दाख से। उत्तर भारत के पंजाब के मैदानी क्षेत्र पर वर्चस्व है दोआब का। अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप सहित भारत की तटरेखा की कुल अनुमानित लंबाई है लगभग 7516 किलोमीटर। भारत द्वारा कवर किया गया विश्व का कुल भूमि क्षेत्रफल है 2.4%। भारतीय रेगिस्तान मरुस्थली किस युग के दौरान समुद्र के नीचे माना जाता है? मोसोजोइक युग में। दक्कन पठार का विस्तार है 8 भारतीय राज्यों तक। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य को एक अलग राज्य बनाया गया तब इसकी राजधानी थी कर्नूल। सर क्रीक, कोरी क्रीक और गोदाई क्रीक का संबंध है गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में है और यह अंग है महाराष्ट्र का। राजस्थान का मरुस्थल थार मरुस्थल विस्तार है प्लीस्टोसिन और अभिनव जमाव का। सर्वाधिक क्षेत्रफल को कवर करने वाला भारत का बहुल क्षेत्र है दक्कन का पठार। लातूर स्थित है महाराष्ट्र में। समुद्र तल से कोसी मैदान की औसत ऊंचाई 30 मीटर है। कोसी का मैदान स्थित है बिहार में। उत्तराखंड के जिले जो तिब्बत की सीमा से जुड़े हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। तट से भारत की क्षेत्रीय सीमा फैली हुई है 12 समुद्री मील तक। सिंधु गंगा का मैदान स्थित है प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के मध्य। दक्कन ट्रैप पठार का निर्माण हुआ था क्रीटेशियस काल में। कश्मीर की घाटी बीच में स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वतमाला के। भारत का वह राज्य जिसे मोलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है मिजोरम। 1948 में बुंदेलखंड और बागेलखंड के विलय के बाद अस्तित्व में आने वाला राज्य था विंध्य प्रदेश। 90 ईस्ट रिज 90 डिग्री पूर्वी रिज स्थित है हिंद महासागर में। करेवा भू आकृति पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। तो ये थे दोस्तों बनने वाले प्रश्न, आज तक करा दिए हैं हमने। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।